ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर इंसान के जीवन में परेशानियों का आना और जाना लगा रहता है। सुख और दुख ये दोनों भाई हैं और हमेशा जीवन संघर्ष का रहा है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कितने भी ओहदे पे बैठा हो, लेकिन हर इंसान को संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। और वो इंसान ही नहीं जिसके पास दुख ना हो। जैसे माता कुंती ने भी तो दुख लिया था ताकि वो अपने भगवान श्री कृष्ण को याद रखे, इसलिए। तो ऐसे ही जो इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया उसको दुख का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन उस दुख के सामने के लिए हमारा निवारण कराने के लिए भी तो हमारे रास्ता खुलता है। भगवान हमें सहारा देते हैं और हम अपने कर्म पर चलते हैं और कर्म ही हमारा प्रधान होता है। और हम इंसानों को कर्म करना ही चाहिए और कर्म के बल पर ही हमें फल की आशा होती है। जब इस धरती पर भगवान ने भी अपना समय बिताया तो उनको भी तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, वो तो राजमहल में रहने वाले थे। माता सीता महल की रानी थी, लेकिन उन्हें भी बन जाना पड़ा। क्यों? भाग्य के अनुसार, एक श्राप के अनुसार। लेकिन कहा जाता है कि हम श्राप को और भाग्य को बदल सकते हैं, अपने कर्म को भी बदल सकते हैं, हम में यदि आत्मशक्ति हो और हम उस अपनी अंतरात्मा को जगा सकें। और अंतरात्मा हमारे अंदर ही होती हैं। दो आत्माएं होती हैं, एक हमें अच्छा कर्म कराती है और एक हमें अच्छा नहीं बनने देती, बुरा कर्म कराती है। लेकिन हमें सच्चाई का पथ हमेशा उसके रास्ते पे ही चलना चाहिए, सच्चाई का ही साथ देना चाहिए और उसी रास्ते पे ही हमारी भलाई होती है। और ऐसा कहते हैं कि इंसान जीवन भर दुख के समय में भी काटता है और कहते हैं कि दुख आ जाए तो सुख भी आता है और हर रात के बाद सवेरा होता है। और इंसान दुख में ही सुमरन करता है भगवान का और सुख में नहीं कर पाता। लेकिन भक्तों, बात ये होती है कि दुख में भी सुमरन करना चाहिए और सुख में भी सुमरन करना चाहिए। और इंसान को हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। और ये बातें हम सब इंसान पर लागू होती हैं, आम इंसान पर, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, क्योंकि जीवन संघर्ष है। और जब भगवानों ने अपनी परीक्षाएं दी, चाहे वो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार दी हों चाहे किसी के भी अनुसार दी हों, हर इंसान को वो समय काटना ही चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ, हमेशा समय अच्छा बनाने के लिए हंस के ही समय काटना चाहिए, उसी में ही हमारी भलाई होती है। जैसे भक्तों, मैं अब आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं भी एक सीधी सादी घरेलू औरत थी, लेकिन मुझे साईं से जुड़ी और साईं से जुड़ने के बाद में, जब तक मैं इनसे नहीं जुड़ी थी, मैंने भी इतने संघर्षों का सामना किया है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ इस साईं की कृपा से ही। आज जिन लोगों ने मेरे को देखा है वो आज जानते हैं कि ये साईं कृपा से ही है आज, क्योंकि पहले क्या था और आज क्या है। तो ऐसे ही जब मेरे पास शक्ति आई तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे मैं वो मुझसे सवाल कर रहे हैं और कैसे मैं उनका जवाब दे रही हूँ, क्योंकि साईं की बातें गूढ़ होती हैं, समझना बड़ा कैड़ा काम है कि समझ नहीं पाता इंसान। लेकिन मुझे इन्होंने इतने अच्छे स्मूथली लेकर के चले, इतने अच्छे ढंग से लेकर चले कि सामने वाला मेरे से बात कर रहा है और मैं उसका जवाब दे रही हूँ और फिर उसे समझा रही हूँ। जब मेरे पर शक्ति आई तो मेरे भक्तों क्या होता था कि मेरी ये आंखें बंद हो जाती थी और मेरे को विजन होता था। और जो भक्त मेरे सामने होता था उसका पूरा इतिहास चलता था, क्या उसका पास्ट था, क्या उसका अब है और क्या उसका आगे होगा। लेकिन आगे भी हमें उतनी ही बातें बतानी होती हैं जितनी हमें बतानी चाहिए। आगे हम रोक के चलते हैं, क्योंकि इंसान अच्छी बातें एक्सेप्ट करता है, बुरी बातें नहीं करता है। इंसान के जीवन में दोनों बातें आती हैं।
तो हमने जब बताते थे भक्त को, तो जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमारी ऐसे आंखें बंद हो जाया करती थी और हम ऐसे हो जाया करते थे और उसका सारा चलता रहता था हमारे सामने और हम उसको बताते रहते थे, ये है वो है, उसके सवालों का जवाब देते थे। लेकिन एक शक्ति का आह्वान करना और उसको झेलना एक शरीर पर कितना कैड़ा काम होता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि जब मुझे ऐसा लगा और भगत आकर के मुझे बताने लगे कि आपने ऐसा बोला था हमसे और ऐसा हमारे साथ हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। और फिर मुझसे पूछती थी कि आपने हमसे क्या पूछा और हमने आपको क्या बताया। तो हमारे रिज़ल्ट आने शुरू हो गए, जो कि सारे ऐसा होने लगा कि सारी अच्छाई की बातों पर चलने लगी। अब मैं थोड़ा घबराई। फिर मैंने साईं से कहा कि मैं ऐसे करती हूँ तो मेरे को बहुत ज़ोर पड़ता है शरीर पर, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे हो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि ये मेरा शरीर ऐसे बिल्कुल डाउन हो जाता था। लेकिन इनकी महिमा अपरंपार है। इन्होंने मुझे धीरे धीरे उठाया और धीरे उठा करके मेरे खुली आँखों से मुझे विजन कराना शुरू करा दिया। लेकिन जब मैं आँखों में जाती थी, आज भी मेरी आँखों से ही दिखता है इंसान का, तो मेरे बाल झड़ने लगे, बहुत बाल झड़े, मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी। लेकिन आज मैं इस साईं के नाम पर सुबह से शाम तक कितना भी बोलती रहूं, कैसे भी बोलती रहूं, कैसे भी बैठी रहूं, मुझे कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि आराम करो, बैठ जाओ, आप बहुत थक गई होंगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता और मैं इसकी कृपा से बहुत बोल लेती हूँ, जबकि मैं कभी नहीं बोलती थी। तो जब ऐसे भक्तों के रिज़ल्ट आने लगे, भक्तों, और उनके वो सत्य होने लगे, तो मेरा प्रचार बढ़ना शुरू हो गया। उसने उससे कहा, उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया, उसने आया, उन्होंने अपने सवालों का जवाब किया, उनके काम बने, वो आने लगे। फिर यहाँ पर आने लगे, भीड़ आनी शुरू हो गई। और कैसे आने लगी कि आज वो व्यक्ति आया, वो अपने फिर रिश्तेदार को लेके आया, वो अपने दोस्त को लेकर के आया और यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हो गया। और इस द्वारका माई में भगत आते हैं आज भी, और एक साईं बाबा की कुटिया की तरह रहते हैं और अपना जैसे एक आश्रम में होता है, ऐसे यहाँ पर भक्त आते हैं। और भक्त यहाँ तक बोलते हैं कि अगर हमें कोई बेटा या बेटी परेशान करता है तो हम अपनी साईं माँ के पास रहेंगे। और यहाँ पर तो पहली बात ऐसा है कि भक्त जो है किसी को दुख देना ही नहीं चाहते साईं, क्योंकि उसका निवारण करते हैं। सुख आता है तो भगत एक्सेप्ट अपने आप को अच्छा महसूस करता है, लेकिन जब दुख आता है तो उसे सहन नहीं कर पाता। लेकिन जब वो रोते रोते यहाँ पर वो आते हैं और इस साईं के दरबार से हंस करके जाते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बिल्कुल निराशावादी, सब जगह से टूटने वाले, वो आज यहाँ पर एक ऐसे हैं और अपने जो हमारा बात करते हैं वो ऐसे कहते हैं कि यदि तुम्हें साईं से मिलना है और साईं को आपने देखना है और साईं से आशीर्वाद लेना है तो चलो हम अपनी माँ के पास लेके चलते हैं। और वो भक्त भी बड़ा खुश होता है जब उसकी सारी कहानियाँ खुलती हैं हमारे द्वारा, और साईं फिर उसे इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं। समझाना, क्योंकि साईं की जो बातें होती हैं बहुत गूढ़ होती हैं। जैसे कि आपने साईं चरित्र में सुना होगा कि बाबा बालाराम मिरीकर आता है साईं के पास, और साईं कैसे कहते हैं कि शाम के समय जब भजन संध्या करो तो 5 हाथ लंबे वाले हाथ से बचना। तो ऐसे बाबा जब आगाह करते हैं तो ऐसे हम भी आगाह करते हैं कि भक्तों, आज तुम्हारे साथ ये घटना घटेगी तो इसका ध्यान रखना। और हमारे भक्त हमारी भाषा आप समझते हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं। और साईं का और हमारा संबंध ऐसा हो गया कि एक शरीर हो जैसे। साईं के अगर चींटियाँ काटती हैं, जैसे कोई मिश्री का दाना रख जाता है या मक्खी लग जाती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो हमें महसूस होने लगता है कि साईं के यहाँ गड़बड़ है। फिर हम जाके देखते हैं तो वहाँ पर चींटी ही मिलती है हमें।
तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव, बहुत बड़े बड़े अनुभव, जैसे कोई हम जब कभी रुद्राभिषेक कराते हैं तो ठंडे दूध से अभिषेक हो जाता है। शुरू शुरू में हमें पता नहीं था, तो जैसे फ्रिज में दूध रखा होता है, क्योंकि बहुत सारा जब दूध चाहिए होता है तो फ्रिज में रखना पड़ता है। अब वो दूध ठंडा हो जाता है तो क्लाइमैक्स का कैसे असर पड़ता है हमारे ऊपर। बाबा को अगर गर्म पानी से नहलाओगे और ठंडे पानी से नहलाओगे, क्योंकि जैसे मौसम का अनुसार ऋतुएं बदलती हैं, ऐसे ही हम पे शरीर पर फ़र्क पड़ता है। तो हम साईं को ठंडे पानी से नहलाते हैं, और जब ठंड होती है तो हम साईं को गर्म पानी से नहलाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमारे शरीर पर फ़र्क पड़ता है। ये हमने एक बार नहीं 10 बार देखा है। तो इसलिए अब हम जानते हैं कि हमें कैसे साईं को करना है। अभी एक भक्त का फ़ोन आया तो हमने पूछा कि तुम्हारे क्या बाबा सो गए? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने अभी बाबा को लिटाया है और उनका दूध का सबका भोग लगा दिया है और हमने आराम से लिटा दिया। मैंने कहा बेटा, तुम्हारे बाबा की तो मुझे कुछ चुभता दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरे को चुभ रहा है वो चीज़। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, हमने तो अच्छे आराम से सुलाया। तो अभी सुला करके आया हूँ, मैं अभी कपड़ा उठाया जब मैंने आपसे बात करी है। मैंने कहा मुझे जब चुभ रहा है तो साईं को ज़रूर चुभ रहा है। अब उसने सोचा कि शायद अभी मैंने ठीक करके आया हूँ बाबा का, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब उस भक्त ने उठाया बाबा को और उनका वस्त्र उठाया तो देखा एक नीचे सूखा फूल बाबा की पीठ के पास चुभ रहा था। अब उसे हमारी रात की बात याद आती है कि माँ ने ऐसा बताया था। ऐसे ही एक बार की बात है भक्तों, तो हमारा जो था वो ये था कि बाबा को अगर प्यास लग रही है तो वो हमें दिखा देंगे कि मुझे प्यास लग रही है, और मुझे इतनी प्यास लगा देंगे कि मैं समझ जाऊंगी कि आज बाबा को प्यास लगी हुई है। या फिर भक्तों के द्वारा मेरे पास फ़ोन आ जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि आज मैंने यहाँ पर ये गलती हुई है मेरे से और मुझे वो उस गलती को सुधारना है। तो भक्तों, आज मैं अपने भक्तों की जितनी भी भक्त हैं मेरे, उनका खुली आँखों से विजन करती हूँ, और मुझे सामने वाले भक्त का खुली आँखों से ही सारा दिखता है। और आज इसी की साईं की कृपा से यहाँ पर बहुत जगह से भक्त आते हैं, और मेरे भक्त शिरडी में भी हैं। शिरडी में भी मैं जब जाती हूँ तो मेरे को फ़ोन आने लगते हैं कि गुरु माँ आप कब आ रही हो, कहाँ से आ रही हो, मतलब कितनी देर में आ रही हो। तो मेरे भी आज शिरडी में इसकी कृपा से भक्त हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो कि मैं ऐसे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे और भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं, ऐसे ही मैं भी साईं की लाइन में लगूं और साईं के दर्शन करके आऊं। और मैं ऐसे दर्शन करती हूं और ऐसे अपने बाबा का, बस मेरा यही कहना होता है अपने साईं से कि साईं तुमने मेरा इतना बड़ा परिवार किया है, तो मुझे टाइम भी दो इतना, ताकि मैं अपने भक्तों का, अपने बच्चों का दुखों का निवारण करा सकूं, और मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को कोई दुख ना आए, और आए तो वो छू के चला जाए। यही मेरी बाबा आपसे गुजारिश है, और यही मैं कामना करती हूँ कि मेरे बच्चे सब खुशी रहें और सुख से रहें, और उनके जीवन में कोई भी दुख ना आए। यही मेरी साईं से प्रार्थना है। ओम साई राम।